तो गाइज आज की वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं कि हम लोग स्लीव्स कटिंग अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग कैसे कट करेंगे, उसकी सही माप किस प्रकार से लेनी है। तो जैसे कि आप लोग को 32 इंच, 36 इंच, 38 इंच, 40, 44, 50 इस तरीके से चेस्ट का साइज रहता है। तो हम लोग चेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग किस तरह से अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो ये चीज आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जो स्लीव्स कट होती है उसमें आप जो है 4 फोल्ड का कपड़ा लेते हैं। दोनों स्लीव्स एक साथ में काटते हैं, कभी कभी अलग अलग भी स्लीव्स काट लेते हैं, डिजाइन अगर अलग से कुछ होता है। वैसे तो दोनों स्लीव्स एक साथ में काटी जाती हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, जैसे हम आपको एक एक माप लेके चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 32 इंच अगर आपका चेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्लीव्स कट कैसे करना है और यहाँ से जो इसका निशान है ये कितना लेना है। ठीक है, चलिए 32 इंच अगर आपकी चेस्ट है तो 32 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और आपका जो आएगा 8 आएगा आंसर। 8 में 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा 7। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहां से 7 इंच लेना है, लेकिन वो कितनी दूरी पे लेना है, इधर से, ये चीज समझिएगा। तो जो हमारा किनारा होगा, देखिए बंद हिस्सा ऊपर की तरफ अपनी तरफ रखेंगे, खुला हिस्सा उधर रखेंगे। ठीक है, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके अपना फीता रखेंगे और यहां से हमें 3 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। कितना, 3 इंच अंदर की तरफ। अगर आपकी 32 चेस्ट है तो ऐसे आप 3 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। और जो हमने 32 को 4 से डिवाइड किया था, 8 आया था, 8 में 1 माइनस किया तो 7 बचा था, वो 7 इंच अब हमें इधर से लेना है। ठीक है, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ 7 इंच लेंगे। यहाँ से हम लोग फीता रखेंगे और ऊपर से हम लोग जो है वो 7 इंच ऐसे करके लेंगे और इस लाइन को खींच देंगे। तो ये हमारा 7 इंच का यहाँ पर निशान लग जाएगा। तो क्या मैंने बोला, इधर से आप लोग 3 इंच लेंगे और यहाँ से 7 इंच लेंगे चेस्ट के अकॉर्डिंग। ले लिया आपने। उसके बाद हमें इसमें आगे जो है वो मार्जिन भी लेना है। 1 से 1.5 इंच जो भी आपको मार्जिन लेना है वो इसमें मार्जिन का भी जोड़ लेंगे। जितना आपने कुर्ती में मार्जिन रखा हो 1 से 1.5 इंच, उसी हिसाब से यहाँ पर भी मार्जिन ले लीजिएगा। तो ये तो आपका 7 इंच का निशान हो गया और ये आपका इतना मार्जिन का निशान हो गया। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकल जाएगा। तो ये हमने 32 चेस्ट के हिसाब से बताया है। ठीक है, अगर आपकी 32 से ऊपर चेस्ट है तो क्या करेंगे, अलग अलग माप अभी हम आपको बताएंगे कि आपको इधर से कैसे कैसे लेना होगा, क्योंकि ये साइज आपका बढ़ता जाता है और ये साइज भी आपका बढ़ता जाता है। चेस्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो 32 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 7 इंच का ये ले लिया है आर्म होल के लिए, और ऊपर से यहाँ से हम लोग 1 इंच का निशान इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, 1 इंच का निशान लगाने के बाद हम इस निशान को यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, सीधा कर दिया हमने, लेकिन सीधे पे कटिंग नहीं करनी है, इसको हमें करना है गोल। तो कैसे करेंगे, इस निशान को ऐसे करके नापेंगे और जितना ये आ रहा होगा, ये यहाँ पे कितना माप में आ रहा है वो आपको देखना है। तो ये आ रहा है लगभग 6.25। ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे यहाँ से आधा, इसका आधा पे निशान लगा लेंगे। तो आधे पे निशान, इस रेखा को आपको माप लेना है यहाँ से यहाँ तक। ये 7 इंच निशान लगाया वहां से और ये 1 इंच का निशान लिया यहाँ तक। ठीक, 1 से 1.25 यहाँ पर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.25 इंच घटती बढ़ती रहेगा तो वो चल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ज्यादा आपका घटती बढ़ती ना हो, थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग आधा नाप कर डिवाइड कर लेंगे और आधे पर हम लोग को क्या करना है, आधे पर हम लोग को इस तरह से निशान लगाना है, आधा इंची बाहर की तरफ। आधा इंची बाहर की तरफ निशान लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, वो जो है गुलाई देंगे। तो यहाँ पर आपका कोना निकला है, इसको आप इस तरह से कर दीजिए, यहाँ से कोना हटा दीजिए क्योंकि हमें कोने नहीं रखने हैं। और इस तरीके से हम लोगों को इसको गोलाई शेप देनी है। चौक से आप करेंगे आसानी से हो जाएगा। मैं स्केच से आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ तक आपने किया और फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे अंदर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से आपको ये करना है। ये चीज आपको इस तरह से मिलानी है। ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग ये, जैसे कि मैं स्केच से कर रही हूँ, आप देखेंगे इसी तरह से आपको करना है और करके यहाँ पर ऐसे जो मार्जिन लिया है उसमें इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये गोल निशान आ जाएगा। ये आपको ध्यान से कर लेना है, इस तरह आप गोल कर लीजिएगा इसको। तो ये तो हो गया, इस तरह से आपको गोल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये निशान आपने यहाँ पर लिया था, आधा इंची इधर लिया है, आधा इंची आप इधर ले सकते हैं, आधा पौना इंची आपको इधर निशान लगाना है और फिर आगे की काट के लिए आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। और ये मछली किसी शेप में आपको कटिंग करनी होगी, इस तरह से आपको कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है कि आपको इस तरह से कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको गोल कटिंग करनी है, तो आपको एक बार कट करके दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से आपको ये कट करना है। तो ये आपकी इस शेप में इस तरह से कट होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से आपने कट करना है। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ गई।
और आपको जितनी भी लंबाई रखनी है वो लंबाई आपको यहाँ पर नाप लेनी है। आधा इंची मार्जिन में जाएगा और बाकी आपका जितना भी लेंथ आपको रखनी है वो लेंथ रखेंगे, प्लस अपना जो भी मार्जिन है वो रखेंगे। और यहाँ से जितनी आपको मोहरी रखनी है 6 इंच 5 इंच जो भी रखनी है उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे और बस आपको यहाँ से इसको मिला देना है। इस तरह से आपको मिला लेना है और ये देखिए इस तरह से आपको कट कर देना है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से स्लीव्स को कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने कट कर दिया, तो वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि मैं आपको अलग अलग चेस्ट के हिसाब से कैसे बताऊंगी। ये चीज आपने कर ली और आगे का जो निशान है वो मैंने जैसे कि निशान लगाया उस तरह से आप इसको इस तरह से निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो कटिंग होती है हमेशा खोलकर करिएगा, आधा पौना इंच जो है ये निकलती है। जैसे कि 30 28 30 31 तक है, आधा इंच पौना इंच का ये मछली का आकार आप निकालेंगे यहाँ से आधा पौना इंच। और ज्यादा हैवी अगर साइज होता है तो आप यहाँ पर 1 इंच का भी निकाल सकते हैं। वैसे आधा पौना इंच स्टैंडर्ड साइज में सब में निकलता है। तो इस तरह से आपको स्लीव्स कट करनी है। अब अगर हम लोग बात करें कि 32 से ऊपर अगर आपकी चेस्ट है तो आपको कैसे क्या करना होगा, तो वो चीज समझने के लिए आप लोग समझिएगा। इसको साइड में कर देते हैं और आपको हम दूसरा एक पेपर लेकर समझाते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे 34 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले हमने आपको 32 इंच चेस्ट के अकॉर्डिंग ये वाली स्लीव्स कट करके बताई थी। तो देखिए 32 इंच में हमने चौथाई हिस्सा निकाला था तो हमारा 8 और -1 बराबर 7 इंच बचा था। तो ऐसे ही हम लोग 34 इंच का निकालेंगे। 34 का अगर चौथाई भाग निकालेंगे तो कितना होगा, 30 इंच का चौथाई होगा आपका 8.5। ठीक है, और 8.5 में आप 1 इंच कम करेंगे तो आपका आएगा 7.5। ठीक है, 7.5 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, 7.5 का निशान लगाना है। तो इधर से सबसे पहले हम लोग कम करेंगे यहाँ से। तो जब आपकी 32 इंच चेस्ट थी तब आपने इधर से 3 इंच लिया था, लेकिन अब आपकी 34 इंच चेस्ट है तो आप इधर से लेंगे 3.25 का निशान ऐसे लगा देंगे और इसको आप लोगों को कर लेना है सीधा। ठीक है, अब 34 इंच का चौथाई भाग था 8.5 और 1 इंच माइनस करके 7.5 निकलता है। तो आप यहाँ पर निशान लगाएंगे 7.5 का। ठीक है, तो आपने यहाँ पर निशान लगाना है इस तरह से 7.5 का और बाकी यहाँ पर आपको मार्जिन का भी ले लेना है। तो पहले 32 में 7 इंच लगा था और 34 में 7.5 लगाइए। कैसे, चेस्ट के अकॉर्डिंग चौथाई भाग निकाल के 1 माइनस करके लेते हैं। अब आपके मन में होगा कि जब यहाँ से हमने 32 में 3 इंच का ये लिया था गैप और 34 इंच में हम 3.25 का ले रहे हैं, तो हम अलग अलग साइज में इसको कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, कितना अंदर ले सकते हैं और किस तरीके से हम ये चीज लेंगे। और आगे आपको ये भी बताएंगे अगर आपका ज्यादा हैवी साइज है और आप यहाँ पे कपड़ा नहीं जोड़ना चाहती हैं तो आपको इसी में बिना कपड़ा जोड़े कैसे आस्तीन निकालनी होगी। तो 34 के हिसाब से हमने ये ले लिया और अब यहाँ पर पहले 32 में हमने 1 इंच लिया था तो अब यहाँ पर 1.25 ले लेंगे। 1.25 लेने के बाद अब हमें इसी तरह से इसकी गोलाई करनी है जैसे हमने 32 वाले में आपको बताई है। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ पर गोलाई कर देनी है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ऐसे समझ लेना है कि आपको ये गोलाई करनी होगी और बाकी आपको ऐसे ही जो है मछली की आकृति में आगे वाली छांट करनी होगी, जो आपका निशान होगा वो लेंगे। तो एक चीज ये समझिएगा कि ये जो आपको यहाँ से लेनी है ये किस हिसाब से लेनी है। देखिए ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा, जब आपका 32 इंच था तो आपने 3 इंच अंदर की तरफ लिया, जब आपका 34 था तो आपने 3.25 अंदर की तरफ लिया और जब मान लीजिए आपका 34 से आगे हो 36 इंच का साइज हो तब आप यहाँ पर कितना लेंगे, तो 36 इंच साइज में आप लेंगे यहाँ पर 3.5। इस तरीके से 3.5 का निशान लेंगे, 3.5 यहाँ पर लेंगे। मतलब जब आपका 36 इंच साइज होगा तब आप 3.5 लेंगे और 36 का जो आपका चौथाई हिस्सा आएगा वो आपको यहाँ पर लगाना है। 36 का चौथाई हिस्सा आपका जो रहेगा वो 9 इंच यहाँ पर आएगा तो 8 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, फिर मार्जिन का लेंगे और तब हम इसमें जो है गोलाई देंगे। तो ये चीज देखेगा कि थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ रहा है चेस्ट के अकॉर्डिंग। इस तरह से जब आपका 38 आएगा तब आप यहाँ पर कितना लेंगे, 38 आएगा तो आप यहाँ पर 4.25 लेंगे। चेस्ट के अकॉर्डिंग आप 4 इंच ले लीजिएगा, 4 इंच अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आपका जब 38 आएगा तो आप 4 इंच अंदर की तरफ आएंगे और निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम लोग नाप लेते हैं। मान लीजिए आपका ऐसे 38 साइज का 38 इंच चेस्ट का आप बनाने जा रही हैं, स्लीव्स कटिंग करने जा रही हैं, तो आपने यहाँ से कितना लेना है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 इंच हम लोग को यहाँ से ले लेना है अंदर की तरफ। 4 इंच अंदर की तरफ ले लेंगे जब 38 साइज होगा। ठीक है, और 38 साइज का हम चौथाई भाग निकालेंगे तो कितना होगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। और तब यहाँ से हम ऊपर की तरफ निशाने से लाइन खींचेंगे। 9.5 और 9.5 का आप कर लेंगे 1 इंच माइनस 8.5 रहेगा तो आप यहाँ पर 8.5 का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो आपको लगाना है 8.5 का निशान ऊपर की तरफ से ऐसे करके ले लेना है। ये आप 8.5 का निशान ले लेंगे यहाँ से और फिर आगे आप मार्जिन का निशान ले लेंगे। तो ये मार्जिन आपका इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, जो होगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आपका 38 साइज होगा तब आप क्या करेंगे, 38 साइज पर आपका जो ऊपर से निशान ये ले रहे हैं ये आपको यहाँ पर लगाना है 8.5 पे। तो आप ये क्या करेंगे, सीधा न लेकर आप क्या करेंगे, इसको तिरछा लेंगे। ये आपको क्यों बता रहे हैं समझिएगा।
देखिए यहाँ से आप आधा इंच जो है वो सिलाई के लिए छोड़ दीजिएगा, और जो आपका ये 38 चेस्ट के हिसाब से आपने ये ऊपर का लिया है, ये चौथाई भाग जो आपने लिया है माइनस करके, उसे आप यहाँ से लीजिएगा। 8.5 आपका आया है तो आप 8.5 बहुत बड़ा ये होगा यहाँ पर, अगर सीधा लगा देंगे तो 38 साइज में हम लोग 8.5 लेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहां से इस तरीके से लेंगे। ये क्या है, थोड़ा कम हो रहा है, यानी कि अगर हम लोग सीधा नाप रहे थे तो ये यहां पर आ रहा था, और हम लोगों ने आधा इंच सिलाई के लिए छोड़कर यहां से अगर 8.5 को नापा है तो यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 38 साइज पर जब आप स्लीव्स कटिंग करेंगे तो यहां से आप कितना अंदर की तरफ आएंगे, यहां से आपको अंदर की तरफ आना है 38 साइज पे 4 या 4.25, ठीक है। 1.25 इंच इधर उधर हो जाएगा कभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, 4 इंच रख लीजिएगा। तो यहाँ से मैंने 4 इंच ये ले रखा है अंदर की तरफ, ठीक है। और जैसे मैं हम लोग 32 और 36 और 34 पे ऐसे खड़ा निशान लगा रहे थे, चौथाई हिस्सा लेकर के एक माइनस करके खड़ा निशान ले रहे थे हम लोग जो है आर्म होल के लिए, वो हमें लेना है बाकी सारी साइज पे लेना। लेकिन जब 38 साइज तक आएंगे, मतलब 37 इंच तक आप ऐसे ले सकते हैं सीधा सीधा, लेकिन जब आपकी 38 साइज आएगी तो आप सीधा निशान नहीं लेंगे, तब आप यहाँ से आधा इंच सिलाई का छोड़ करके और तब आप इस तरीके से 8.5 का निशान लगाएंगे। ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को अपना स्लीव्स की साइज ले लेनी है, कितना हम लोगों को स्लीव्स का साइज रखना है, और रखने के बाद आप लोगों को उसका जितना भी मोहरी रखना होगा मोहरी नाप लेंगे। और मोहरी नापने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मार्जिन का निशान ले लेना है और बस इसको मिला देना है इस तरह से। ये देखिए, ये आपको इस तरह से मिला देना है, और आगे जो है इसमें आप जो मार्जिन यहाँ से अब लेंगे, क्योंकि आपने तिरछा निशान लगाया है इस तरीके से, तो अब यहाँ से आपको मार्जिन लेना है, जो भी आपने 1.5 इंची का मार्जिन लिया है, और उसको ऐसे करके मार्जिन में मिला देंगे, ठीक है। ये नाप जो आपने ले रखी है इस तरीके से, तो ये होता है सही तरीका। ध्यान से देखिएगा कि हम लोग 37 इंच तक का जो ले रहे हैं उसमें हम लोग इधर से ऐसे कम कर रहे हैं, ठीक है। अंदर की तरफ जा रहे हैं 3 इंच, 3.25, ठीक है, 3.25, 4 इस तरीके से जा रहे हैं। लेकिन जब 38 इंच पे आते हैं तो 38 इंच पे हम यहाँ से 4 इंच का अंदर ले रहे हैं, बाकी सारे जितने भी हमारे नाप है 38 से कम वाले, तो उसमें हम लोग ऐसे खड़ा करके लेते हैं नाप, और जब 38 पे आते हैं तो हम लोग खड़ा ऐसे नाप ना लेकर के ऐसे करके नाप लेते हैं, आधा इंची निशान यहाँ पर सिलाई का छोड़ करके, ठीक है। ऐसे करके हम लोग लेते हैं, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और फिर इसी जगह से आपको ऐसे गोल करना होगा। यहाँ से कितना लेंगे, जब 32 इंच में हम लोगों ने 1 इंच यहाँ ऊपर से लिया था, और 34 में हम लोगों ने 1.25 लिया था, ठीक है। 36 में हम लोग ने यहाँ पर 1.5 इंच ले लेना है, ठीक है। और 38 में यहाँ पर हम लोगों को 1.25 इंच ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मन में होगा कितना नीचे तक उतर सकते हैं, तो बस आप यहाँ पर 1.25, 2.5 तक, 2.5, 3 तक बस उतर सकते हैं। 2.5 तक उतरिएगा, ठीक है, 2.5, 3 तक यहाँ पर उतरिएगा। जैसे जैसे बड़ा साइज होगा बस उसके आगे आप नहीं उतर सकते हैं। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि जितना छोटा साइज रहता है चेस्ट का उसके कंधे भी छोटे होते हैं, तो गोल कंधों पे इस तरह से गोल आता है, ठीक है। और जितना जितना बड़ा साइज होता है तो जो कंधे होते हैं भी बड़े हो जाते हैं, तो इस तरीके से आपका हाथ आया होता है, तो उस तरह से ये थोड़ा सा साइज भी कपड़े में एक्स्ट्रा चाहिए होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पर 38 साइज के लिए लिया है, तो हम लोग यहाँ पर कितना लेंगे, 1.25 लगभग ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको मिला देते हैं ऐसे करके, और यहाँ पर हम लोग जो है इसी तरीके से इसकी जो है गोलाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को गोलाई कर देनी होती है। ये देखिए, ये इस तरीके से सेव आएगा यहाँ पर इसका। तो यही चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि कैसे हम लोगों को गोलाई करनी होगी। अगर आपकी समझ नहीं आ रहा है तो आप फिर से मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये यहाँ पर हम लोगों को इस तरीके से गिराना होगा, और आगे की जो कटिंग करेंगे वो हम लोग मछली की तरह ऐसे 1.25 का इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये चीज हम लोगों को कटिंग करनी होती है, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और एक चीज और दिखेगा, अच्छे से अगर आपको सिलाई करनी है, फिटिंग अच्छे से करनी है, तो एक बार आप बाजू को और अच्छे से थोड़ा सा नीचे बाजू का नाप रखिएगा, मान लीजिए 5 इंच पर या कितना भी, और वहां पर भी आप घेरा बाजू का नाप लीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका इतना आ रहा है जो भी नाप हो, तो उसको आप इस तरीके से ये सिलाई तो आप करेंगे जो आपने कटिंग के लिए निशान लिया था, बाकी थोड़ा सा इसको इस तरह गोलाई में भी सिलते हैं, जिससे कि लगभग 1 इंच सिलाई से ऊपर, आधा इंच, 1 इंच, ऐसे 1.25 इंच, जिससे कि ये थोड़ा सा शेप ऐसी सिलाई की होती है, तो आस्तीन जो है वो फिटिंग आती है बाजू की। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो मान लीजिए कि 38 है तो आपने इस तरह से कर लेना। 38 के ऊपर हो जाए, अगर आपका 40 हो जाए तो भी आप इसको अंदर की तरफ बढ़ाएंगे। तो कितना बढ़ाएंगे, जैसे कि आपका यहाँ से मैंने 38 चेस्ट के हिसाब से 4 इंच अंदर लिया था, अगर आपका 40 चेस्ट होगा तो आप इसको 4.25 अंदर की तरफ लेंगे, ठीक है। 4.25 अंदर की तरफ लेके ऐसे लाइन खींच देंगे, और खींचने के बाद आपका 40 का चौथाई भाग निकालेंगे। कितना होगा, भाग 10 इंच होता है, 1 इंच माइनस करेंगे तो बचेगा 9 इंच। तो अब आपको सीधा खड़ा करके 9 इंच नहीं लगाना है, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आधा इंच सिलाई के लिए ऊपर से यहाँ पे छोड़ देंगे, और फिर यहाँ से आपको लगाना है 9 इंच करके आपको रखना है, और 9 इंच का निशान आपको यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। 9 इंच का निशान लगाने के बाद फिर आपको यहाँ से 1 इंच मार्जिन लेना है। ऐसा करने से आपके जो बड़े चेस्ट का जो नाप के हिसाब से स्लीव्स होगी उसमें कट आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, ऐसे हमने निशान लगाया है,
यहाँ पर रखकर तो 9 इंच ऐसे आ रहा है। लेकिन अगर हम यही चीज 9 इंच ऐसे लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर 9 इंच आएगा और फिर आपके पास मार्जिन के लिए कपड़ा ही नहीं बचेगा और आपको एक्स्ट्रा अलग से पट्टी जोड़नी पड़ेगी और ये एक्स्ट्रा होने की वजह से कपड़ा भी ज्यादा होगा और ये लूज भी करेगा। ये हम खड़ा करके क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना गैप ले लिया है और ये इलास्टिक करेगा, ये यहाँ से कपड़े को जो है कवर कर लेगा जो है बॉडी पे। तो इसलिए हम लोग यहाँ बड़े चेस्ट साइज में क्या करते हैं, सीधा ना लेकर के यहाँ से हम लोग आधा इंच छोड़ करके और ऐसे तिरछा निशान लेते हैं। जहां पर हमारा आ रहा है 9 इंच है 40 का, तो हम ये चीज लगा के तब मार्जिन लेंगे। देखिए आपका कपड़ा भी बच रहा है, मार्जिन भी आ गया और आपका नाप भी आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों को लेना होता है और लेने के बाद हम लोग इसी को ऐसे गोलाई यहीं से कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को समझनी है। अब मान लीजिए 44 इंच होगा तब आप इसको अंदर की तरफ ले आएंगे, 4.5 कर लेंगे। ठीक है, तो और 50 अगर होगा तो 4.25 यहाँ पर आप कर लेंगे। अब यहाँ कितना बढ़ाते हैं, यहाँ देखिए आप 4.5 4.25 तक ही अंदर बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा आप नहीं बढ़ाएंगे, बस उसी पे आप रखेंगे, बाकी नाप तिरछा। इतना हैवी किसी का ज्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम आपको जो है जो भी नापे मिलेंगी तो वो आपको 38 है, 32 है, 36 34 ऐसे ही मिलती हैं। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है कि जब आप 38 साइज पे पहुंचेंगे तब आपको खड़ा निशान ना लेकर के ऐसे करके निशान लेना है अपना चौथाई भाग चेस्ट के हिसाब से। ठीक है, 38 से नीचे आपका 37 है, 36 है, 34 है, 32 है, 31 है, 30 है, तो आप ऐसे खड़ा करके ही निशान लेंगे। और जो आप इधर से ले रहे हैं ये वाला 3 इंच 3.25 3 जो है 3.25 जो भी चेस्ट के अकॉर्डिंग, तो अगर आपका 31 है 30 है, ठीक है, तो यहाँ पर 30 31 और 32 में आप 3 इंच ले लीजिए, 2.25 भी ले सकते हैं। मतलब 0.25 इंच कम होगा ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है, 2.25 भी ले सकते हैं। बाकी आपका 28 है चेस्ट या उससे कम है तो आप यहाँ पर कम कर दिए, 2.5 भी रखा जाता है, 2 भी रखा जाता है, छोटे साइज के अकॉर्डिंग तो कम रखा जाता है। अगर हम हैवी साइज में कम रख लेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर 9 इंच आ रहा है और हमारे पास 40 चेस्ट के हिसाब से 9 इंच ये आपका सीधा निशान आ रहा है, आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ से हम कैसे गुलाई करेंगे, ऐसे गुलाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा आस्तीन बनेगा। और अगर इसको कम कर देते हैं, मतलब ये बड़ा हो रहा है, घेरा आर्म होल बहुत बड़ा जा रहा है, तो अब इसको कम कर लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए इतना कर ले, 2.5 इंच कर ले, 3 इंच कर ले, और फिर यहाँ पे अगर हम 9 इंच का निशान लगाएंगे, इस तरीके से 9 इंच का निशान लगाएंगे तो देखिए फिर क्या होगा, फिर आपका ऐसे करके आएगा जो कि बिल्कुल सीधा सीधा लगेगा, फिर आपका आस्तीन नहीं बन पाएगा और फिर आपका मार्जिन भी नहीं आ पाएगा। और मार्जिन के लिए आप थोड़ा कम करेंगे इस तरीके से तो वो आपका हो ही नहीं पाएगा। आप अलग से पट्टी जोड़ेंगे तो वो जो है बिल्कुल भी आस्तीन आपका अच्छा नहीं बनेगा और इतना एक्स्ट्रा कपड़ा भी हो जाएगा। कहाँ आप देखिए यहाँ पर 9 आ रहा है और कहाँ आप यहाँ बनाएंगे तो ये सब कपड़ा झोल देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आना है 4.5 4.25 तक ही अंदर कर सकते हैं। बाकी चेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको छोटे साइज पे 2.5 और रखिए, और 30 से अगर आपको मतलब कि 32 तक रखना है तो 3 3.25 रखिए। उसके आगे मैंने आपको बता दिया उस तरीके से आपको रखना है। और यहाँ से आपको जो है 1 इंच 1.25 2 2.5 3 तक बस बढ़ाना है, इसके ऊपर नहीं बढ़ाना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बड़े साइज में आपको यहाँ से आधा इंच छोड़कर ऐसे तिरछा करके नाप लेके तब मार्जिन लेना है। अगर बात करें कि ये लंबी स्लीव्स है, पौनी स्लीव्स है, तो आपको ऐसे कर लेना है। लेकिन कुछ जो मतलब आपके कस्टमर होंगे वो आपको छोटी स्लीव्स बनाने के लिए कहते होंगे, तब आपको सामने ये वाला जो साइज होगा वो छोटी स्लीव्स के हिसाब से हम लोग कैसे कट करेंगे उसको समझिएगा। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास 32 इंच साइज का एक जो है 32 इंच चेस्ट का एक मतलब नाप है जिसमें हमको स्लीव्स कट करनी है। और स्लीव्स की जो लेंथ मतलब बताई है वो बताई है यहाँ पर 5 इंच। ठीक है, तो 5 इंच में हम लोग क्या करेंगे, आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए लेंगे जो सिलाई में दबेगा, और 1.5 इंच हम लोगों को यहाँ पर नीचे मोहरी फोल्ड करनी है, तो यहाँ पर 7 इंच का निशान ले लेंगे। ठीक है, 7 इंच को ऐसे करके हम लोग सीधा कर देंगे। ये सीधा कर दिया हम लोगों ने। अब 32 इंच चेस्ट है तो हम लोग अंदर की तरफ कितना आएंगे, यहाँ पर हम लोग अंदर की तरफ आएंगे 3 इंच। 3 से 3.25 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। 3 इंच अंदर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, 3 इंच अंदर की तरफ आने के बाद हम लोग को क्या करना है, इस लाइन के ऊपर हम लोगों को निशान लेना है 32 का चौथाई। 8 - 1 7 इंच, तो हम लोग यहाँ से 7 इंच का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो हमने लगाया यहाँ पर 7 इंच का निशान, और 7 इंच के बाद हमने यहाँ से ले लिया मार्जिन। ठीक है, मार्जिन ले लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से लेना है 1 इंच। 1 इंच को हम लोग ऐसे करके मिला लेंगे और उसके बाद हम लोग इसकी गोलाई कर देंगे। तो ये देखिए ये गोलाई कर दिया इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से देखिए आपको जो स्लीव्स कस्टमर ने बताई है तो आधा इंच सिलाई का छोड़ देंगे यहाँ से, और यहाँ से उसने 5 इंच की स्लीव्स बताई है तो हम लोग यहाँ से रखेंगे 5 इंच की स्लीव्स। तो 5 इंच यहाँ पे आता है और इस तरह से हम लोग इस पे मोहरी का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर 6 इंच है या कितना है फिटिंग का नाप वो देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को मार्जिन ले लेना है, यहाँ से मार्जिन ले लेंगे और इस तरह से हम लोग को स्लीव्स को निशान लगा देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपका स्लीव्स का निशान लग जाएगा।
तो ये तो हो गया हाफ इंच में, ये तो हो गया आपका हाफ स्लीव्स। लेकिन अगर आपकी यही स्लीव्स और छोटी हो, भाई 5 इंच की बोली थी तो आपका आ गया यहाँ पे, लेकिन यही स्लीव्स आपकी और छोटी हो, मान लीजिए कि जो आपका कस्टमर है वो आपसे बोलते हैं कि हमें 3 इंच की स्लीव्स चाहिए है लंबाई में, तो 3 इंच आपका यहाँ पे आएगा, आधा इंच सिलाई छोड़ करके 3 इंच आपका यहाँ पे आएगा, और आप इसमें 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा मार्जिन की लाइन, और ये आपकी हो जाएगी 3 इंच पर ये निशान। ठीक है, ये निशान आपका हो गया 3 इंच पर। ठीक, और ये आपका जो निशान है 32 इंच पर ही हम आपको बता रहे हैं, ये आपका निशान है पूरा जो आपने जो आर्म होल के लिए लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ ये तो कपड़ा आपका इतना फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड होके तब ये 3 इंच की स्लीव्स आपकी तैयार होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कपड़ा ही नहीं बच रहा है, ये नीचे के लिए आपके पास कपड़ा नहीं बच रहा है। अब कस्टमर का कहना है कि हमें नीचे भी कपड़ा चाहिए है, और जैसे कि ऊपर 3 इंच है तो नीचे भी हमारा 3 इंच होना चाहिए। तो आप यहाँ अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बच ही नहीं रहा है, ये 3 इंच की स्लीव्स अगर हम आप बना रहे हैं तो ये तो मार्जिन का कपड़ा ये अंदर फोल्ड हो जाएगा, और ये 3 इंच की आपकी स्लीव्स देखिए यहाँ पर बनकर तैयार होगी। ये देखिए 3 इंच की स्लीव्स, तो यहाँ पर तो कपड़ा बच नहीं रहा है। तो क्या हम लोग इसको इधर खिसका के ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर से गोलाई कर देंगे और ये ऐसे कर लेंगे? नहीं, फिर तो गलत हो जाएगा। इधर के लिए कुछ नहीं करना है, तो हमें करना क्या है, तब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आप देखेंगे 3 इंच आपने ऐसे करके ले रखा है, ये 3 इंच मार्जिन का छोड़ के, सिलाई का छोड़ के 3 इंच अगर आपने यहाँ पर ले रखा है, ये 3 इंच, तो ये 3 इंच आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आता है। अब जो आपकी यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो निशान है आपका, आपको जिस तरीके से यहाँ से आपने ले रखा है 3 इंच, वैसे ही आप यहाँ से भी 3 इंच लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी आप सीधा ऐसे करके 3 इंच का निशान ले लेंगे। कितना लेंगे? 3 इंच का। तो ये आपका 3 इंच का ऐसे निशान यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जिस तरह से आपने यहाँ पर 3 इंच का ऐसे लिया है, ऐसे यहाँ पर 3 इंच का लेंगे, मार्जिन के पास भी ले लेंगे। ठीक है, ये मार्जिन आपका रहेगा। तो अब आपने इसको ऐसे मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे 3 इंच है, ये देखिए, तो आपने यहाँ पर ऐसे मिला देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिला देना है, पूरा मार्जिन के साथ में मिलाकर ऐसे रख देना है। तो देखिए अब जो आपकी स्लीव्स की जो फोल्ड होगी, ये यहाँ पर आपने मार्जिन का जो लिया है, और अब जो ये हिस्सा आपका फोल्ड करने के लिए था वो आप आगे बढ़ाकर ऐसे ले लेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपका ये जो है ऐसे फोल्ड होगा, इस तरीके से आपका फोल्ड होगा, और आपकी ये जो आस्तीन है वो इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जितनी छोटी स्लीव्स रहती है तो उसको थोड़ा तिरछे में करके काटते हैं, सीधा नहीं। और जो ये है ये ऑरेब हो जाएगा, तो आपका इलास्टिक करके फोल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से भी ऐसे करके काट सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी स्लीव्स कटिंग करनी है तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, तो आप देख लीजिएगा, और जितना ऊपर साइज होगा उसी हिसाब से नीचे लेंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ से अपना, जैसे आपने यहाँ पर 6 इंची का मोहरी था, उसी हिसाब से मोहरी नाप लेंगे, और मोहरी नाप कर ही आप यहाँ पर निशान लगाएंगे। जितना फिटिंग का होगा उस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। तो अब आपकी स्लीव अच्छे से कट हो जाएगी। यहाँ पर ज्यादा लाइन खिंच गई है, हम आपको इस तरह बता देते हैं। ठीक है, 32 के साइज के अकॉर्डिंग हमने बता दिया। अगर मान लीजिए आपका 38 साइज है, 38 इंच का चेस्ट है, तब आप कैसे करेंगे? तो 38 इंच में मैंने आपको बताया था कि यहां से आपको आना है 4 इंच अंदर। ठीक है, 4 इंच अंदर ऐसे आ जाएंगे, और आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां से आपको 1.5 इंच लेना है। ठीक है, आधा इंच यहाँ पर सिलाई के लिए छोड़ देना है, और इस लाइन को आपको सीधा कर देना है। 38 इंच का जो आपको चौथाई हिस्सा निकालना है वो कितना बनता है आपका, तो वो आपका बनेगा 8.5। तो आपका ऊपर से 1 इंच कम करके 7.5 पे निशान आएगा। तो ऐसे देखिए, हमने बताया था 38 पे आपको सीधा करके नहीं लगाना है, तो आपको लगाना है 8.5 का निशान ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से आधा 8.5 में 1 इंच कम करके 7.5 का निशान लेंगे, तो इस तरीके से आपको लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका, तो यहाँ पे आपको ऐसे निशान लगा लेना है। सीधा करके अगर 8.5 लेंगे तो ये यहाँ जाएगा, और अगर तिरछा करके लेंगे 8.5 तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, हो गया। अब हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वो कस्टमर ने बोली है कि मान लीजिए हमारी स्लीव्स 3 इंच की है। अब इसमें 3 इंच लंबाई रखनी है, और इसी में हम लोग 1.5 इंच का मार्जिन रख देते हैं। ठीक है, तो अब स्लीव्स की लंबाई जो है वो 3 इंच है, तो ये तो यहाँ जा रही है। अब आप कैसे फोल्ड करोगे भाई, ये तो सब यहाँ से कट जाएगा ना। ये यहाँ पे देखिए आपका 7.5 आया था, मार्जिन ले लोगे। ठीक है, और यहाँ से ऐसे आपने गोल कर देना है इसको, ये गोल कर देंगे। ठीक है, ये आपकी स्लीव्स हो जाएगी। तो ये तो अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ से फोल्ड होगी, ये तो कटा जा रहा है, सब कट जाएगा, तो आएगा कैसे, चलिए समझते हैं। यहाँ से 3 इंच हमारी स्लीव्स की लंबाई थी, तो हम लंबाई केवल यहाँ से नाप लेंगे।
उसके बाद यहां से हमको सीधा सीधा 3 इंच का निशान लेना है लंबाई, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, इस 3 इंच को हमें इस 3 इंच पे ऐसे मिला लेना है, ठीक है, मिला दिया। अब यहां से हमें अपनी मोहरी नाप लेनी है। 6 इंच की मोहरी, कितने इंच की मोहरी हमें रखनी है वो यहाँ पर ऐसे निशान लगा लेंगे और इसमें मार्जिन का एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपने मार्जिन का एक्स्ट्रा लिया हुआ था, तो अब हमें यहां से इसको ऐसे मिला देना है और ये मार्जिन को ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये नीचे के लिए हो गया, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके आगे फोल्ड करने के लिए हम लोग को चाहिए है, तो 1.5 इंच हम लोग फोल्ड करने के लिए ऐसे ले लेंगे। ये देखिए, अब ये आपकी स्लीव्स इस तरह से कट हो जाएगी। तो ये आपको इस तरह से स्लीव्स कट करनी है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस हम लोगों को इस तरह से कट कर देना है। ये देखिए, तो जितनी छोटे साइज का आपका रहेगा वो आप तिरछा करके ही काटिएगा। ये इस तरह से आपका कटेगा और बस इसको खोल करके और ये देखिए आगे की काट हो जाती है, ठीक है। ये इस तरह से आपकी कट जाएंगी और ये थोड़ा सा ऐसा आता है तो ये इलास्टिक होके अंदर के लिए फोल्ड हो जाता है, नहीं तो आप अलग से पट्टी डाल के भी इसको फोल्ड कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्लीव्स कटिंग करनी है। अब यहाँ पर मैंने जो है सारे साइज के हिसाब से आपको स्लीव्स कटिंग बता दी है, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह गए, कहीं पे कुछ समझ नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके उस कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बना करके समझा देंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।